एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एकेडमिक्स को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो माय जीनियस फैमिली, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो हमने साइंस का सिलेबस देख लिया, एसएसटी का सिलेबस देख लिया, मैथ का सिलेबस देख लिया। अब हम देखते हैं उसी तरीके से हमारे इंग्लिश का सिलेबस कि हमें टर्म 1 के लिए क्या प्रिपेयर करना है और टर्म 2 के लिए क्या प्रिपेयर करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम हमारे इंग्लिश का सिलेबस फॉर क्लास 10। अब देखिए टर्म 1 में आपको क्या करना है, आपका रीडिंग सेक्शन जो रहेगा, जैसे आपका 9th स्टैंडर्ड में भी आता था ना एक रीडिंग सेक्शन जिसमें आपको पैसेज दिया रहता था अनसीन पैसेज, तो आपके 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा अनसीन पैसेज जिसमें आपको एनालाइजेशन करना होगा, अच्छे से उसे रीड करना होगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसमें से आपकी वोकेबलरी भी टेस्ट होगी। जैसे ऐसे पूछा जाता है ना, कोई वर्ड दे देते हैं फिर बोलते हैं इसका एंटोनाइम्स क्या है, फिर उसका सिनोनिम्स क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके रीडिंग सेक्शन में। सो प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो। फिर आपका डिस्कर्सिव पैसेज भी आ सकता है ऑफ 400 to 450 वर्ड्स। फिर जो केस बेस वाले फैक्चुअल पैसेज होते हैं, इसमें क्या होता है बताऊं, आपको एक पूरा पैसेज दिया रहेगा और उसमें किसी चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी रहती है। फिर उसमें क्या हो सकता है, कुछ डेटा भी दिया हो सकता है, वो पूरा आपको दिया रहेगा, फिर उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपके आएंगे टर्म 1 एग्जाम में, अनसीन पैसेज की तरह ही होगा। फिर देखो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा राइटिंग स्किल। पहले भी आता था, इस बार भी आएगा। राइटिंग स्किल में हमें लेटर्स आते हैं, फॉर्मल लेटर। टर्म 1 में क्या आएगा, फॉर्मल लेटर, जैसे कि लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, ऑफिशियल, लेटर ऑफ कंप्लेंट फॉर बिजनेस पर्पस। इस तरीके से आपको राइटिंग स्किल में आ सकता है लेटर। अब देखो ग्रामर में क्या क्या आएगा टर्म 1 में, तो टेंसेस आएंगे, देन मोडल्स आएंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सब आपके ग्रामर के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। अब देखो लिटरेचर में से क्या क्या आएगा, तो लिटरेचर में कैसे आएगा क्वेश्चन, आपको किसी चैप्टर का पैसेज दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक के टर्म 1 में। पहले बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से, अ लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 1 आएगा, नेल्सन मंडेला, देन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये सारे चैप्टर आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे टर्म 1 में। फिर देखो फर्स्ट फ्लाइट के पोयम कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो, ये सब पोयम आप टिक करते जाना कि ये टर्म 1 में आएगा, ये टर्म 1 में आएगा, इस तरीके से टिक कर लो। फिर फायर एंड आइस भी आपके टर्म 1 में आएंगे। फिर अ टाइगर इन द जू टर्म 1 में आएगा, द बॉल पोयम टर्म 1 में आएगा। तो ये सब आपके पहले बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर्स आएंगे और ये पोयम आएगा। अब देखते हैं आपके इंग्लिश की दूसरी बुक जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें से कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके पहले बोर्ड एग्जाम में, अ टर्म ऑफ सर्जरी, तो ये चैप्टर आपके इंडेक्स में सामने लिख दो टर्म 1। द थीफ स्टोरी, ये भी आएगा, ठीक है, टर्म 1 में। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर का नाम है, ये भी आपका आएगा टर्म 1 में। ठीक है, बाकी फुटप्रिंट में तो कोई पोयम नहीं है तो पोयम कुछ भी नहीं आएगा। अब देखते हैं टर्म 2 में। टर्म 1 में हमने देख लिया, अब टर्म 2 में भी आपका पहला सेक्शन वही रहेगा, आपको अनसीन पैसेज दिया रहेगा, 2 अनसीन पैसेज। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे हुए रहेंगे और वो पैसेज ऐसा नहीं रहेगा कि डिट्टो आंसर लिख देना है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, वो पैसेज समझना पड़ेगा, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर वो क्वेश्चन के आंसर आपको टिक करने होंगे, ये टर्म 2 में। ठीक है, फिर राइटिंग स्किल में क्या क्या आएगा, जो आपका दूसरा सेक्शन होता है स्टैंडर्ड 9 की तरह ही, इसमें आपका आएगा लेटर आ सकता है, जिसमें आपको टॉपिक दे देंगे बोर्ड एग्जाम में कि लेटर ऑफ ऑर्डर लिख सकते हैं आप, लेटर ऑफ इंक्वायरी, या फिर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ आ सकता है। अब देखो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आपको कोई भी डेटा दे देंगे, कोई भी स्टैटिकल डेटा दे देते हैं आपको, जैसे कि इंडिया में कितने लोगों को वैक्सीन लग गई,
कितने लोगों को वैक्सीन लगनी बाकी है, ऐसा कुछ भी वो डेटा आपको एग्जाम में दे देंगे। फिर वो डेटा को आपको वर्ड्स में लिखना होगा, पैराग्राफ बना के, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। इसे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आपको डेटा दिया रहता है, फिर उसी डेटा को देख देख कर आपको लिखना रहेगा बस वर्ड्स में। वो नंबर में दिया रहेगा, आपको वर्ड्स में लिखना होगा। फिर देखो ग्रामर में क्या क्या आएगा दूसरे बोर्ड एग्जाम में, टेंसेस वही, देन मोडल्स, देन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, देन डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सब आपके आएंगे ग्रामर में दूसरे बोर्ड एग्जाम में। फिर देखो लिटरेचर में अब दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से आएंगे, तो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से आएगा चैप्टर नंबर 1 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, देन चैप्टर नंबर 2 मैडम राइड्स दी बस, ठीक है, ये दूसरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 2 तो नहीं है एनसीईआरटी का, ये दूसरा चैप्टर है जो आपके टर्म 2 में आएगा। द सरमन एट बनारस, ये भी आपका दूसरे बोर्ड एग्जाम में आएगा। द प्रपोजल जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, वो भी आपके कौन से एग्जाम में आएगा, दूसरे बोर्ड एग्जाम में। अब पोयम कौन कौन से आएंगे आपके, तो 4 ही चैप्टर आएंगे आपके, ये देख लो फर्स्ट फ्लाइट से। पोयम आपका आएगा अमांडा पोयम, ठीक है, फिर एनिमल्स पोयम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये भी आएगा दूसरे बोर्ड एग्जाम में। अब देखो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से क्या क्या आएगा, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेक ड्राइवर, भोली, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, ये आपके टर्म 2 एग्जाम में। अब देखो आपका जो रीडिंग स्किल है वो कितने मार्क्स का रहेगा, रीडिंग वाला सेक्शन जिसमें आपकी रीडिंग स्किल जज होगी वो रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए आपका आएगा रीडिंग सेक्शन, 5-5 मार्क्स के 2 पैराग्राफ आएंगे आपको, दोनों आप कर लोगे अच्छे से तो 10 मार्क्स। फिर देखो राइटिंग एंड ग्रामर, जो आप राइटिंग लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ और ग्रामर दोनों मिला के 10 मार्क्स के आएंगे, टोटल 10 मार्क्स। फिर आपका लिटरेचर में से क्वेश्चन आंसर कितने आएंगे, 20 मार्क्स के, टोटल मिला के आपके 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। और आपकी स्कूल टीचर जो हैं वो कितना मार्क्स भेजेंगे, 10 मार्क्स स्कूल से। तो आप स्कूल के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपका टीचर के साथ बिहेवियर अच्छा है, आप नोटबुक टाइम से कंप्लीट करते हो, आपने प्रोजेक्ट अच्छे से किया है, तो आपके टीचर आपको 10 आउट ऑफ 10 सेंड करेंगे मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का। और टोटल मिला के आपका 50 मार्क्स का होगा आपका ये पूरा एग्ज़ाम, ठीक है। इंटरनल मिला के आपका एग्ज़ाम का मिला के दोनों ही सेमिस्टर में, टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी 50-50 टोटल 100, समझ गए। तो हमने देख लिया ये पूरा इंग्लिश का भी सिलेबस, टर्म 1 के लिए क्या क्या पढ़ना है, टर्म 2 के लिए क्या क्या पढ़ना है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि क्या क्या पढ़ना है टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड बाय बाय।